So I define here my thread क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। तो जैसे कि हमने पहले क्लास में पढ़ा था, थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट इज अ वे टू इम्प्लीमेंट द थ्रेड। दो दो तरीका से हम थ्रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सटेंड फ्रॉम द थ्रेड क्लास और यू हैव टू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। आप रनेबल इंटरफेस यूज करके इसको यूज कर सकते हो। देन वी आर यूजिंग पब्लिक वॉइड रन मेथड। अगर आप क्या करते हो ना, थ्रेड जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, थ्रेड जो इंटरफेस आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो, तो जो रन मेथड है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा। ओके, देन ओवरराइड जब रन मेथड हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, तो माई थ्रेड एक्स इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड। तो यहाँ पर जो क्लास का ऑब्जेक्ट है माई थ्रेड एक्स इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट बनाकर फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, वो जो क्लास का ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट में मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पास किया T1 डॉट स्टार्ट मेथड। जब मैं T1 डॉट स्टार्ट मेथड करूंगा तो मेरा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आई रन द एप्लीकेशन। सॉरी, उससे बीट क्लास नेम इज थ्रेड। जस्ट a minute।
Okay, so let's see here. This showing you hello class my thread implement runnable interface public void run function then class thread my thread x new my thread. ओके मैंने क्या किया नहीं जो क्लास है माई थ्रेड इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट में मैंने पास कर दिया फिर जब मैं T1 डॉट स्टार्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना आपका रन मेथड कॉल हो जाएगा तो जब रन मेथड कॉल हो जाएगा तो आपको दिखाएगा हेलो ओके समझ में आया अभिमन्यु यस सर। सर बट हम ये पहले भी तो करते थे नॉर्मल एग्जाम में, हाँ मतलब हाँ तो ऐसे तो। आप बोलोगे सर हम तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करने से तो होगा हाँ होगा हाँ लेकिन वो क्या है ये हम इसको सब प्रोसेस में काम कर रहे हैं वो क्या होता है ना एक प्रोसेस में क्या काम होता है जैसे क्या होता है मैं सपोज मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अगर यहाँ पर करूंगा तो क्या होगा तो मैं एक एरिया ले लिया मतलब मुझे क्या करना है सपोज क्या बोलते हैं होटल बुकिंग करना है तो वो बोला आप अगर आपको लेना है तो पूरा सर, आवाज नहीं आ रही सर, ऑडिबल नहीं। नो सर। देखिए जो मैंने एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ तो आप एक मेमोरी आप जगह आप सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, इको मतलब स्लो हो गई। पहले ठीक था अब ठीक है सर, अब ठीक है। हम्म so this is the memory or place I have purchased okay तो यहाँ पर क्या है मैं प्रोग्राम रन किया तो मैं सारा मेमोरी को मैंने यूज कर लिया लेकिन थ्रेड अगर हम यूज करेंगे तो मुझे तो सारा मेमोरी नहीं चाहिए मुझे सपोज एक ही पार्ट चाहिए ओके जैसे कि आप एक केक खाना चाहते हो तो वो बोलेगा अगर अगर आपको बर्थडे केक लाना है तो आपको पूरा एक पीस लाना पड़ेगा क्योंकि उसका कटिंग करके आप नहीं ला सकते हो लेकिन आपको सिर्फ अगर खाना है तो क्या होगा अगर बर्थडे केक लाओगे तो आपका लॉस में जाएगा तो आप बोलोगे जो केक ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कुकीज प्रेजेंट है मुझे बस यही यही पार्ट दीजिए तो सब प्रोसेस वही होता है मतलब अगर आप नॉर्मली रन करोगे तो पूरा मेमोरी लेकर आप रन करोगे तो ये बोल रहे हैं अगर आप थ्रेड में यूज करोगे तो क्या होगा वो बोलेगा आपको ये सारा चीज लेना की जरूरत नहीं है तो आपको जो सब प्रोसेस चाहिए बस यही सब प्रोसेस में आप रन करो ओके यस सर। तो आउटपुट सेम रहेगा मतलब सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन करके हेलो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है ना यहाँ पर जो यूज करेंगे एक सब प्रोसेस के दौरान वो काम करेगा तो आपका क्या होता है ना टोटल मेमोरी यहाँ पर यूज नहीं होता है तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप मल्टीपल वर्क आप कर सकते हो ओके सो
तो नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे क्या ना, थ्रेड का स्लीप मेथड। ओके, सो नेक्स्ट इज स्लीप मेथड। तो स्लीप मेथड का काम क्या है, तो ऑलरेडी वी डिस्कस इट। स्लीप मेथड इज यूज टू पॉज ए थ्रेड फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक थ्रेड को आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर आपको पॉज करना है तो ये स्लीप मेथड हम यूज करेंगे। तो नाउ लुक एट दिस। यहाँ पर क्लास एक्स एक है, इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, देन पब्लिक वर्ड रन मेथड। तो यहाँ पर रन मेथड है। ओके, देन फॉर आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन 5। तो ये आपका प्रिंट करेगा क्या ना, आपको 5 सेकेंड के लिए ये आपको पॉज करा देगा। लेकिन यहाँ पर लूपिंग है, लूपिंग चल रहा है, लेकिन 5 सेकेंड यहाँ पर पॉज हो जाएगा। ओके, पॉज फॉर 5 सेकेंड, पॉज फॉर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के लिए यहाँ पर पॉज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, तो सर 5 सेकेंड के लिए 5000 क्यों लिखा हुआ है? ये होगा 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, 5000 के लिए 5 सेकेंड। ओके, मिली सर सेकेंड में मिली कन्वर्ट। सेकेंड में था। अच्छा मिली सेकेंड, तो सर अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट कर, मिनट के लिए नहीं करना नहीं, होगा तो मिली आप सेकेंड। अगर नहीं नहीं ये इस तरह से काउंट नहीं होता है। ये एक्चुअली जो यूनिट होता है जावा में, ये बोलता है कि 1000 मिली सेकेंड वो काउंट करता है 1 सेकेंड के लिए। ओके, ये हाँ दूसरा कैलकुलेशन है। ये अगर आप 60 मल्टीप्लाई करोगे दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड को अच्छा। कन्वर्ट करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो ये 1000 वो एक बेसिक यूनिट पकड़ा गया है, तो 1000 मिली सेकेंड इसको बोला जाता है। मतलब आपको 1 सेकेंड के लिए वो पॉज करा जाएगा। और तो 5000 में पास करोगे तो 5 सेकेंड के लिए वो पॉज करेगा। पॉज का मतलब क्या है ना, आप जैसे कि ऑनलाइन का एग्जाम देते हो, एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन चलता है, टाइमिंग, वो टाइम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक दूसरा चला जाता है। तो उस टाइम के दौरान आपको इसको आंसर देना है। तो दैट थिंग मीन्स दैट काइंड ऑफ आंसर यू कैन गिव इट। मतलब 5 सेकेंड आएगा, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चला जाओगे। ओके, सो दैट इज द सर बेनिफिट फिर यू अगर गेट। हाँ बोलिए। सर मेरे को 1 मिनट के लिए अगर यूज करना होगा तो तब मैं कैसे दूंगा? वन वन पास कर दीजिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए। एक हाँ मिनट एक के मिनट के लिए लिए। तो आपको क्या आप मान लो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के लिए 1 होगा तो 60,000 होगा। सर ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ किसी को लंबा। अगर तो इसे हाँ, तो इसलिए बोलता है, ये जो स्लीप में जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना, वो इंटीजर का वैल्यू नहीं होता है। क्वेश्चन में आता है द पैरामीटर द स्लीप मेथड विल टेक दैट इज नॉट ए इंटीजर, दैट इज ए लॉन्ग वैल्यू। जावा में ये जो स्लीप मेथड है ना, वो लॉन्ग वैल्यू लेता है, वो इंटीजर नहीं लेगा। ओके। अच्छा तो ऐसे सर मतलब ऐसा कोई कन्वर्टेबल सीन नहीं होता ऐसे कि कुछ कन्वर्ट करके डाल दे ऐसे, तो अगर कोई बहुत देर
के लिए स्लीप करने जाए तो उसे बहुत बड़ा यूनिट लिखना पड़ेगा सर, डिजिट हाँ, इस वजह उसको से। लिखना पड़ेगा तो ये लॉन्ग ही लेगा। तो मान लो अगर क्वेश्चन का, अगर ये थ्रेड कहाँ पर यूज होता है, मतलब ये जो टाइमिंग क्वेश्चन में यूज होगा, हाँ, 3 सेकेंड 4 सेकेंड, अगर रिमेनिंग 10 मिनट, 10 मिनट के लिए वो डाल देगा। हाँ, जो जूम का जो दिखा रहा है, हाँ, 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो उस 10 मिनट के बाद शट डाउन कर देगा। ओके, तो दैट यू कैन से ऑल्सो। ओके, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम जो थ्रेड स्लीप में काम होता है। तो नॉर्मली आप देखोगे ये जो प्रोग्राम है, क्या है जो हम बोलते हैं, टाइमर का जो है, और आपको कुछ टाइम के लिए कमांड में क्लोज करना है, एप्लीकेशन को क्लोज करना है, ये यूज होता है। अच्छा, तो ये क्या होगा ना, लूपिंग चलेगा लेकिन आपको एक नहीं दिखाई देगा, तो 5 सेकंड के लिए वो बस ब्लिंकिंग करता रहेगा, उसके बाद वो दिखाएगा कौन सा थ्रेड काम कर रहा है। तो अगर आप थ्रेड इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका जो थ्रेड है वो मेन मेथड है, तो मेन मेथड आपको डिस्प्ले करेगा, तो इसका वैल्यू 1 दिखाएगा। फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट है 2। ओके, तो कौन सा थ्रेड काम करेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, मेन मेथड में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए एक्स ओ इक्वल टू न्यू एक्स, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, ओ इज द ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट, एक्स पी इक्वल टू न्यू एक्स, थ्रेड 2 इक्वल टू न्यू थ्रेड देन सेकेंड। तो यहाँ पर दो थ्रेड हमने पास किया इधर, तो दो ही थ्रेड काम करेगा। दोनों ऑब्जेक्ट बनाए, T1 थ्रेड T1, इसका ऑब्जेक्ट है 0, मतलब ये जो एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट वो मैं पास कर दिए, और थ्रेड का एक नाम देना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। फिर से और एक ऑब्जेक्ट बनाए एक्स पी इक्वल टू न्यू एक्स, थ्रेड 2 इक्वल टू न्यू थ्री देन सेकेंड, तो यहाँ पर हो गया सेकेंड, यहाँ पर हमने पास किया। ओके, तो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट मेथड यहाँ पर हमने यूज किया। T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट, ये दोनों मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो अभी रन करते हैं प्रोग्राम में, देखिए कैसे होता है। देखिए, काउंट शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मैं काउंट करने में थोड़ा गलती हो रहा है। ओके, तो 5 सेकंड में ये दिखाएगा वैल्यू 1, ये लूपिंग चलेगा, कौन सा थ्रेड काम कब काम कर रहा है वो दिखा रहा है। ओके, क्लियर। सर ये लूप वाला समझ में नहीं आया, ये सर कैसे काम कर। लूपिंग देखिए, ये वाला प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो पहले हमारा जो आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो कंडीशन जैसे कि 1 <5। ओके, तो यहाँ पर मेरा यस जो एप्लीकेशन है वो 5 सेकंड के लिए वो रुक जाएगा। 5 सेकंड कैसे के रुक जाएगा, तो पहले देखिए हम जाते हैं क्लास कैसे रन होता है। तो एक्स ओ इक्वल टू न्यू एक्स, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, सर। इसमें हमने 0 पास किया, मतलब ये जो क्लास को हमने थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। वो जो थ्रेड है उसका नाम दे दिया फर्स्ट, थ्रेड का नाम हो गया फर्स्ट। ओके, तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रेड ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका रन मेथड कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर रन मेथड जब कॉल होगा तो 5 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगा। ओके, पॉज होने के बाद फिर से दिखाएगा आपका करंट थ्रेड। करंट थ्रेड क्या है, हम थ्रेड का नाम दे दिए फर्स्ट, वैल्यू वैल्यू कौन सा है, आई का वैल्यू 1 दिखाएगा। तो देखो करंट थ्रेड जो है
जो है फास्ट वो दिखाएगा, वैल्यू यहाँ पर आपको 1 शो करेगा। ओके, yes sir, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो सेकंड सेकंड थ्रेड काम करेगा। वैल्यू हो गया, मतलब दो बार दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, तो दो बार के लिए वो क्या दिखाएगा, 1 on 1। ओके, दो ऑब्जेक्ट है, yes, दो बार थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो दो बार आपको क्या दिखाएगा, 1 on 1। फिर से एग्जीक्यूट होगा 2, फिर दो बार आपको 2 2 दिखाएगा। ओके, yes sir। तो इस तरह से इसका प्रोसेस ये चलता रहेगा। ओके, सो सर ये एक थ्रेड इंक्लूड एग्जीक्यूट करने के बाद 5 सेकंड का ब्रेक ले रहा है ना, सर थ्रेड 1 और थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 5 सेकंड का ब्रेक के बाद फिर एक बार थ्रेड 1 थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, ये हाँ हो रहा है ना लूप में। हाँ हाँ हाँ, 5 सेकंड के लिए टाइम लेकर दिखाएगा। अच्छा, यस सर।
ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। Okay, so next we go for thread priority. Thread priority is what? अगर आप मल्टीपल थ्रेड के साथ काम कर रहे हो तो जो एक सिचुएशन आता है, डेड मतलब डेड स्टेट का सिचुएशन आता है। मतलब वो थ्रेड करेगा, मैं काम करूंगा, ये थ्रेड बोलेगा, मीन्स एवरी थ्रेड वांट्स टू वर्क फास्ट एंड गोइंग टू द डेड स्टेट। तो इसके लिए हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। तो थ्रेड का प्रायोरिटी जानने के लिए हम यूज करेंगे क्या, ना, थ्रेड प्रायोरिटी मेथड। और प्रायोरिटी देने के लिए हम सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी हम यूज करेंगे। सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी हम यूज करेंगे थ्रेड प्रायोरिटी जानने के लिए। ओके, सो हम एक थ्रेड का प्रायोरिटी देखने के लिए कैसे हम सेट करेंगे, देखिए। देखिए यहाँ पर, द क्लास माई थ्रेड रन मेथड थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका प्रायोरिटी ही सेट किए हैं। थ्रेड का प्रायोरिटी सेट करने के लिए नॉर्मल हम थ्रेड यूज किया, तो थ्रेड का प्रायोरिटी क्या रहेगा? थ्रेड का प्रायोरिटी जो है 1 से लेकर 10 तक हम रेंज दे सकते हैं, जिसमें 1 है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, 5 है एवरेज, 10 है मैक्सिमम प्रायोरिटी। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी हम 10 में देते हैं। तो यहाँ पर हम रन करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पर जो थ्रेड है वो दिखाया, यहाँ पर हेलो दिखाया, हेलो थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड का जो प्रायोरिटी है 8, यहाँ पर 8 यहाँ पर शो किया। ओके। सर मतलब इसमें तो एक ही थ्रेड था सर, तो एक कोई एग्जांपल जैसे मल्टीपल थ्रेड है तो वो हाँ सर समझ मतलब में आता मल्टी है। थ्रेडेड एप्लीकेशन में हम एक प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके। तो सर ये कैसे 8 वाला जैसे आप बोले वो कैसे डिफाइंड हो, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं थ्रेड प्रायोरिटीज के? हाँ हाँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका नोट्स। Okay, so every thread has a priority. Okay, so which is an integer from 1 to 10. जो थ्रेड का एक प्रायोरिटी रहता है, जो हम एक एक इंटीजर वैल्यू रहता है जो प्रायोरिटी हम 1 टू लेकर 10 तक दे सकते हैं। However, thread with the higher priority should get preference over the thread with the lower priority. Priority is taken into account by the thread scheduler when it decides which thread should be executed. Thread having highest priority is chosen by the thread scheduler to execute first, and get priority return the priority of the thread. Set priority यूज करने से क्या होगा, आप थ्रेड का प्रायोरिटी दोगे, 1 से लेकर 10 तक हम रेंज दे सकते हैं। अगर हम थ्रेड प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली 5 रहता है। तो गेट प्रायोरिटी मेथड रिटर्न द प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड। The thread class also constant to the define the priority of the thread. The minimum priority is 1, normal priority जो normal priority which is 5 and maximum priority is 10. Multi-threaded application में हम thread का priority देते हैं। समझ में आया? अगर हर एक थ्रेड को एक सीक्वेंसी यस वाइज सर। हम इसको रन करेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था ये वाला। हम एक एग्जांपल और एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको।
See that it is another program of thread priority. Okay, so let's check here. तो यहाँ पर हमने दे दिया थ्रेड मल्टी प्रायोरिटी एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड। ओके, थ्रेड डॉट गेट नेम और थ्रेड प्रायोरिटी हमने दे दिया इधर। तो थ्रेड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया M1, थ्रेड M2, इसका मिनिमम प्रायोरिटी और मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या है, तो दोनों ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। देखिए हम यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी नहीं दिए हैं। जावा सी रनिंग थ्रेड नेम इज 1। ओके, तो पहले जो थ्रेड का जो नाम है ये 1 दे दिया, कुछ भी नहीं है, मतलब मिनिमम प्रायोरिटी यहाँ पर है रनिंग प्रायोरिटी 1, उसका प्रायोरिटी इज। ओके, इसमें जो अगर हम मिनिमम प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर क्या दिखाया, थ्रेड का नेम है 1, प्रायोरिटी हो गया 10, थ्रेड नेम इज 0, फिर उसका प्रायोरिटी हो गया 1। मतलब जो मिनिमम प्रायोरिटी है वो 1 दिखा रहा है, जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है 10 दिखा रहा है। मतलब दो थ्रेड यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, पहला थ्रेड को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है मतलब 10 दे रहा है, सेकंड जो थ्रेड है उसको दे रहा है 1। ओके, सर M1 को तो मिनिमम प्रायोरिटी लिखा हुआ है ना सर, तो हाँ मतलब M1 को, 10 सॉरी M1 का मिनिमम प्रायोरिटी, M1 का मिनिमम प्रायोरिटी, तो इसलिए वो थ्रेड क्या है 0 है, और M2 का क्या है मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो इसके लिए यहाँ पर 10 दिया गया है। ओके, यस सर। तो ये मल्टी थ्रेडिंग में आप इस तरह से प्रायोरिटी आप दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके। यस सर।